आज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके सामने लेकर आया हूँ, दैट इज़ आधार कार्ड से रिलेटेड। सभी जानते हैं आधार कार्ड कितना ही महत्वपूर्ण बन चुका है आज की डेट में। इस देश में हमारे आधार कार्ड के बिना आपको कुछ भी नहीं होता है। आधार कार्ड ऐसा हो गया है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड, आपकी वोटर आईडी से ज़्यादा आधार कार्ड वो है। स्कूल में जाओ तो आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है सो इसका मतलब आधार कार्ड की ली जाएगी, आपके डेट ऑफ बर्थ की डेट नहीं ली जाएगी। मतलब एक ऐसा अजीब सा मामला हो चुका है। इसी से रिगार्डिंग यहाँ पर एक केस है, जिस केस को हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, उस केस का नाम है अश्विनी अश्विनी कुमार उपाध्याय उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है बेसिकली। इन्होंने पीआईएल दायर किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा कि आधार कार्ड आज के डेट में इतना मैंडेटरी होता जा रहा है, जबकि आधार कार्ड एक्ट 2016 के सेक्शन नंबर 9 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और बाकी जगह भी उसके बहुत सारे सेक्शन में एक्ट में लिखा गया है कि ये सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है, ओनली आइडेंटिटी का प्रूफ है, ये सिटीजनशिप का नहीं है। और आज की डेट में ये सिर्फ सिटीजनशिप का भी कार्ड क्या, ये हर चीज का कार्ड बन गया है। आपके पास जॉब कार्ड हो नहीं चलेगा, आपके कोई आईडी कार्ड है जहां नौकरी कर रहे हो उसका भी नहीं चलेगा, आपके पास वोटर आईडी है तो नहीं। लोग किसका मान रहे हैं इसका, स्कूल में जाओ बच्चे का एडमिशन तो बच्चे का आधार कार्ड चाहिए। हर चीज में आधार कार्ड जरूरी हो गया। आधार कार्ड नहीं तो ऐसा लग रहा है आप जी ही नहीं पा रहे। आधार कार्ड नहीं है तो आपका कोई लोन तक नहीं होता है। मतलब इतनी अजीब सी चीज हो चुकी है जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए ऐसा। हमने अकाउंट से हर जगह आधार कार्ड को इतना बड़ा मैंडेटरी कर दिया, आधार कार्ड नहीं है तो आपका अकाउंट भी नहीं खुलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। बल्कि इसमें इन्होंने ये भी हवाला दिया कि आधार कार्ड इतना बेकार है कि आधार कार्ड को हम इतनी वैल्यू दे रहे हैं। आधार कार्ड में ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर कोई फॉरेनर भी इसमें आता है, कौन आता है, फॉरेनर भी आता है, और वो 12 मंथ में से 182 दिन रह लेता है, सो उसका आधार कार्ड बन सकता है। यानी हम डोमिसाइल भी इसको मानते हैं, सिटीजन भी मान रहे हैं, वो नहीं है एक्चुअली। ना डोमिसाइल की पहचान है, ना आपके सिटीजनशिप की पहचान है, किसी चीज़ की, केवल आइडेंटिटी की पहचान है। लेकिन आजकल हमने सब कुछ कर दिया। इसमें आइडेंटिटी के लिए ये भी बनाया जा सकता है। अब सोचो अगर ये बना दिया गया तो ये क्या करेगा, इसके बिहाफ पर ये वोटर आईडी बना लेगा, तुरंत बन जा रहा है। आज के देखो वोटर आईडी जरूरत नहीं पड़ती, जब वोट डालने जाते हो आपको क्या जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड ले जाओ, वोट पड़ जाती है। गलत, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है ये हमारे यहाँ। वोटर आईडी, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद ये सोच लो कि यहाँ कोई आतंकवादी आया है, उसका आप तुरंत यहाँ पर बना देंगे और इससे क्या होगा, उसका वोटर आईडी बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा, और वो सरकार का जो बेनिफिट हमारे देश के लोग ले रहे हैं वो बेनिफिट ये लेगा। विदेश से आए हुए लोग जो हमारे SC ST, जो हमारे वोटर आईडी में ऑलरेडी लिखा हुआ जो उनको मिलता है बेनिफिट्स, वो भी ये बेनिफिट उठा लेते हैं कि हम भी इसमें हैं। आधार कार्ड में डलवाया और आधार कार्ड से अपनी बाकी के प्रूफ बनवाया और उसमें डलवा दिया कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ से उठाकर उसमें आपका बना देगा। आप भारतीय बन जाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, जब जाना होगा अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि आपके आधार कार्ड से आपको जाने के लिए तो पासपोर्ट की चाहिए था, और यहाँ के बेनिफिट लेने के लिए आपने आधार कार्ड का यूज़ किया, बाकी चीज़ें बनवाई, डोमिसाइल भी यहाँ का बन गया, आपका वोटर आई भी बन गया। क्योंकि आधार कार्ड को हमने इतनी बड़ी चीज़ बना दी है कि जिसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि कोई भाई और भी वैल्यू है आधार कार्ड का। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा कि देखो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस चीज़ को जजमेंट में दिया। हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस वी मोहन ने इस चीज़ को नोटिस किया। इस मैटर को नोटिस करने के बाद इन्होंने कहा है ऐसी सिमिलर बहुत सारी पीआईएल पेंडिंग भी हैं और पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी अश्विनी कुमार उपाध्याय जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपीयर किया और वहाँ पर प्रेजेंट भी रहे इस चीज़ में। इन्होंने कहा कि सिमिलर फाइल्ड मैटर, चीफ जस्टिस सेड दैट दिस इज अ सिमिलर टू प्ले यू हैव अर्लियर फाइल्ड, आपने पहले भी फाइल कर चुके हैं और भी लोगों ने फाइल कर रखा था इसके ऊपर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली बहुत बड़ा मामला है, बहुत एक
देश के लिए, हमारे लिए सबकी चिंताजनक चीज़ है कि हमने ऐसा UIDAI की चीज़ों को हम मान ही नहीं रहे। हमारी ना कोई इंस्टीट्यूशन संस्था मान रही है, ना हमारे यहाँ कोई बात मान रहा है। स्कूल में जाओ, आपके बच्चों को भगा देते हैं, यहाँ तक कि आधार कार्ड की वजह से बच्चा परेशान होता है। पेरेंट्स लाखों रुपए यहाँ वहाँ फर्जी में, यह आधार अब नहीं बन रहा तो लाखों तक पहुँच जाता है, क्योंकि 10 बार तो जाता है मेन ऑफिस, क्योंकि आजकल बैंक में नहीं बनता, सभी जगह ऑफिस नहीं बना। अब सोचो एक बार गया, 5,000 दूर है, अगर जैसे कि यूपी में है तो लखनऊ, यूपी में लखनऊ में है, तो कोई दूसरी जगह रह रहा है, तो अगर वो कार से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है तो भी दिन खराब हुआ, उसका काम खराब हुआ। कार से जा रहा है तो अगर 4 बार गया और एक बार में 10,000 का खर्च है, आने जाने का 5,000, जाने का 5,000, आने का 5,000, कुछ खाएगा पिएगा, बच्चे को अलग लेके जाएगा। पहले तो खुद अकेले जाता है आदमी, इतना जान समझता नहीं कितनी चीज़ें होंगी, तो 50-60,000 लाखों रुपए तक चला जाता है खर्च होने। अगर 2-4 बच्चों का ऐसा हो गया उसके घर में, फैमिली में किसी का, तो लाख रुपए ऐसे उड़ जाएंगे। तो ये चीज़ इसमें करने लगे तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि देख लो सेक्शन नंबर 9 में आधार कार्ड के इसमें देखा गया है, ऑलरेडी पिटिशनर ने कहा कि ये मेंशन किया गया है इसमें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रूफ है, ना कि एविडेंस है किसका, ना सिटीजन का एविडेंस है, ना ही डोमिसाइल का है, ना डेट ऑफ बर्थ का है। लेकिन फिर भी सभी जगह अक्रॉस द कंट्री इसको मिसयूज किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से मिसयूज हो रहा है। इसको हमें रोकना चाहिए एज अ डॉक्यूमेंट्स के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बिहाव पर आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, उन चीज़ को भी लिखा है इन्होंने साथ ही साथ हम इसमें चीज़ों को और देखेंगे, उसी चीज़ को यहाँ पर आप देखेंगे ये एड्रेस किया गया है। अब आप देखिए, चाहे अब आप सोचो कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर आ जाता है, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें अगर आधार कार्ड नॉट ओनली बीइंग अ यूज ऑफ प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, सिटीजनशिप, डोमिसाइल, स्कूल एडमिशन, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, सभी जगह सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड होने लगा है। आधार कार्ड के बिना आप सोचो, जो आदमी आ रहा है बाहर से, 182 डेज रुका और उसने आधार कार्ड बनवाया। आधार कार्ड के बाद उसने रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया और रेंट पे रहने लगा। रेंट पे रह के उसने वोटर आईडी बनवाई, वोटर आईडी बनवाने के बाद राशन कार्ड बनवाया और बेनिफिट लेने लगा। टाइम मिला, बम फोड़ा और निकल गया अपने देश। ये क्या है, यहाँ पर आतंकवाद के होने के चांस बहुत है, हमारे लोगों का हिस्सा खाने के लिए बहुत सारा है। तो ये चीज़ें मामला है जो इस चीज़ को हमें रिमूव करना चाहिए। स्कूल में जब कोई मांगे तो ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी, कहीं पर कोई मांगे तो इस चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। आप वीडियो बनाइए, उसका डालिए उसमें, क्योंकि ये हमारा इसमें आधार इन फॉर्म 6 एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखो आप क्या है, इट ऑल्सो सबमिटेड दैट इंक्लूजन ऑफ आधार इन फॉर्म 6 as a proof of date of birth and residence and effect permit applicant seek to inclusion in electoral roll merely based on established identity। मतलब डिक्लेरेशन इसमें सब चीज दी गई, कैसे आप अनलॉफुल बनाने के लिए, मतलब आप अनलॉफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग किसी स्कीम को पाने के लिए, उसमें हम आधार फॉर्म 6 नाम से डालकर या किसी नाम से एक फॉर्म बनाते हैं आधार का, उसमें सारी डिटेल डालनी है, उसमें सारी क्राइटेरिया आपको आधार कार्ड के बाद सारी क्राइटेरिया आ जाती है। अब देखो कितना अजीब चीज़ है हमारे देश में। तो इस चीज़ों को लेकर, और इसे क्वालिफिकेशन, इसको नाम पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये मामला क्या क्या आता है, अगर आप इसमें से देख लें पूरी इसकी कहानी आप देखें। पिटिशनर ने ये भी चैलेंज किया कि आधार इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 पर एज अ वैलिड प्रूफ डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं, रेजिडेंस मान लेते हैं। अगर आप वोटर आईडी बना रहे हैं तो उसमें फॉर्म नंबर 6 लेकर जो इलेक्शन कमीशन कितना गलत कर रही है, इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए कि पहले वोटर आईडी जरूरी है, सिटीजनशिप जरूरी है, कि सिर्फ आइडेंटिटी जरूरी है। तो उसके नाम पर यहाँ पर इसको एज अ प्रूफ इसको मान रहे हैं। यहाँ तक इसके बाद इन्होंने आर्गो किया कि भाई काउंटर ऑफ सेक्शन 23 क्लॉज नंबर सब क्लॉज नंबर 4 ऑफ द आर्टिकल, ध्यान से समझ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत इसमें हम उन्होंने आर्गू किया। उन्होंने ये भी बताया कि अब देखिए बात धीरे धीरे आपको कहाँ मिलेगी, कैसे ये जो आपका ये फॉर्म भरवा रहे हैं आधार कार्ड, ये किसका किसका वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इनका सभी का बेसिकली देखा जाए तो वायलेशन है ये, ठीक है, क्योंकि विदेशियों को वो चीज़ मौका नहीं मिलता जो हमारे
इसमें आता है। सिटीजनशिप में हो चाहे यहाँ पर हो, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं, ह्यूमन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ इंडियंस के लिए बना है, लेकिन उसमें विदेशी भी बेनिफिट ले सकता है थ्रू द आधार कार्ड, बिकॉज हमने आधार कार्ड को इतनी बड़ी चीज़ बना दी है कि पूछो ही नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा, सेक्शन की बात करें सेक्शन 19 में, कि मैंडेट द सिटीजनशिप कैन बी 18 ऑफ ईयर्स ऑफ एज रेजिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी included in the electoral roll. Aadhaar does not support these claims as it is as a only proof of identity. बट फिर भी हम इस चीज़ को नहीं मान रहे। तो ये इतनी गंदी चीज़ है। अब आप पॉलिसीज़ में हमारे देश में कुछ भी ऐसी चीज़, इसके लिए हम अब रोहिंग्या हमारे यहाँ क्यों एंट्री हो रही है? इन्होंने इसी चीज़ का देखा कि अगर आधार कार्ड नहीं होता तो शायद ये इलीगल इमिग्रेंट, कुकी जो मामला चल रहा है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगान, ये सब हमारे देश में जो एंट्री, पाकिस्तानी, नॉट पाकिस्तानी, ये सभी आ रहे हैं और हमारे देश में आकर रुक जा रहे हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हम आधार कार्ड को इतना ईजी कर दिया और इतना मैंडेटरी कर दिया, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वो आया, आधार कार्ड बनाया और यहाँ भारत में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि 182 दिन रहने से आधार कार्ड बन सकता है। उस आधार कार्ड के नाम पर उसने रेजिडेंस लिया और रेंट एग्रीमेंट बनवाया, फिर वोटर आईडी, सब चीज़ें वैसी की वैसी चल रही हैं। अब आज की डेट में हम पुश कर रहे हैं, भगा रहे हैं। आपके लिए क्या प्रूफ बचा है कि आप नहीं हैं वहाँ? आप नहीं थे, आप किसको भगा रहे हैं? क्योंकि आपने वोटर आईडी तो बना ही दी उसकी। तो आपने आधार कार्ड को इतनी बड़ी चीज़ बनाने के बाद ये चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रहीं जिनमें हमें ध्यान रखने वाली बात है। खास करके अब आप भी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं और इनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल तरीके से सिरे से खारिज किया जाए। अगर ऐसा कोई कहता है तो आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, आपको उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं है। और आधार कार्ड आज भी सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी है। आधार कार्ड कोई वैलिड प्रूफ नहीं है किसी चीज़ के लिए, ठीक है? इसे प्रूफ नहीं मान सकते किसी चीज़। ओके, सो इतनी सी न्यूज़ थी, इस चीज़ को समझना है, देखना है और जो फॉल्स हैं उन सभी चीज़ों को जानना है, ठीक है? ओके गाइस, और इसमें एक चीज़ को थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये भी इसमें आर्टिकल 326, 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेशन ऑन इलेक्शन एंड 355 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें भी आपने पिटिशनर ने ये भी सबमिट किया, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेशन एंड द सिस्टमैटिक फेलियर टू डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट देम डायरेक्टली वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। जो हमारे डायरेक्टली इस आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है, उनको हम डिपोर्ट ये सब चीज़ डिटेक्ट करने में फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड आज की डेट में हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है, देश का नासूर बन चुका है। इसको नहीं हमें मानना चाहिए, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इस चीज़ के लिए बाकी ऐसे कुछ न्यूज़ मैं आपको और भी दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।